भैया ये बैल भी लेकर आए, मारेगा तो नहीं? नहीं मारेगा नहीं। बैल क्यों लाए ऐसे सिंग विंग बांध के ऐसे? इसलिए लाए, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं बहुत पक्के। अच्छा, और ये तो मना कर रहा है, देखो जा रहा है। नहीं ये जा नहीं रहा, ये प्रशासन को हटा रहा है और बीजेपी से फुल नाराज है और बोलना चाह रहा है भैया ये। हाँ बोलना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है, मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, ये कहना चाह रहा है। ये क्या कहोगे भाई? तुम मना कर रहा है, तुम मार रहा है। नहीं कह रहा है, ये हाजी कह रहा है, हाजी और ये कह रहा तुम्हें गुस्से में है। भाई साहब, किसानों का दर्द आज पूरा देश जान रहा है, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार नहीं सुन रही है किसानों की। और जब तक किसानों की नहीं सुनी जाएगी, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों को MSP नहीं मिलेगी, हम सड़कों पर आंधी तूफान में इसी तरह लेटते रहेंगे। किसानों के हालात अगर बताने लगेंगे, किसानों के हालात अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये मोदी सरकार जब इन अन्नदाताओं ने मोदी का साथ देकर घर घर मोदी जय जय मोदी किया था, तो इन्हें किसान देशभक्त नजर आते थे। और अगर आज किसान काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 1 साल से सड़कों पर हैं, और जब किसान आज उन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज इन्हें किसान आतंकवादी नजर आता है, आज इन्हें किसान मवाली नजर आता है, आज इन्हें किसान गुंडा नजर आता है। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, भारत बंद का ऐलान है। और बुलंदशहर में इस वक्त मैं कालेआम के चौराहे पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से किसानों ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाने के बाद कालेआम के चौराहे को पूरी तरीके से यहां ब्लॉक कर दिया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है, यानी चारों तरफ, कैमरा थोड़ा सा दिखाएं, ये चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस तरह से लगा दी गई हैं और भुक्कियों को लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है कि कोई भी यहाँ से आम आदमी कोई भी नहीं निकल पाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, ना उसको वहाँ से निकलने दिया जाएगा। और यहाँ अभी जाम की स्थिति बन गई थी, किसी तरह से पुलिस ने उस जाम को खुलवाया है। हालांकि रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यहाँ से जो आवागमन है पूरी तरीके से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ उसी के साथ साथ हम आपको थोड़ा सा दिखाएँगे कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चलने का वो जो है रास्ता अपना रहे हैं, कोई सवारी यहाँ पर नहीं चल पा रही है। और उसी के साथ साथ जो पार्टियाँ हैं, अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही लोकदल पार्टी के भी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी यहाँ पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में उतर चुकी है, अपनी यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। और भारत बंद जिस तरह से ऐलान किया गया था, तो साफ तौर पर बुलंदशहर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। कालेआम के चौराहे पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ बैल लेकर किसान पहुंचे हैं। भैया ये बैल भी लेकर आए, मारेगा तो नहीं? नहीं मारेगा नहीं। बैल क्यों लाए ऐसे सिंग विंग बांध के ऐसे? इसलिए लाए, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं बहुत पक्के। अच्छा, और ये तो मना कर रहा है, देखो जा रहा है। नहीं ये जा नहीं रहा, ये प्रशासन को हटा रहा है और बीजेपी से फुल नाराज है और बोलना चाह रहा है भैया ये। हाँ बोलना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है, मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, ये कहना चाह रहा है। ये क्या कहोगे भाई? तुम मना कर रहा है, तुम मार रहा है। नहीं कह रहा है, ये हाजी कह रहा है, हाजी और ये कह रहा तुम्हें गुस्से में है, काफी गुस्से में है। बैल मोदी जी मुर्दाबाद कहा तो शायद गुस्सा आ गया। भैया गुस्सा आ रहा है, मोदी जी मुर्दाबाद क्यों कह रहे हो भैया? गुस्सा कर रहा है, तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुम जो कह रहे हो। हाँ, मुझ पे गुस्सा कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं मारा इसने। एक बार आपको मार सकता है, मैं छोड़ दूंगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा ये। अच्छा ऐसा है? प्रशासन को सबसे पहले मारेगा। अच्छा, मगर ये खूंखार बैल है तो यहाँ क्यों लाए भैया? यहाँ क्यों लाए खूंखार बैल? ये किसान की वजह से लेकर आए, किसान की मीटिंग है उसकी वजह से। यूं ना कहते हैं मोदी जी का प्रशासन किसान की पहचान है, बैल के पास आओ। ये सबसे बड़ी पहचान है किसान की। देखो मारेगा नहीं, ये वैसे ही डरते हैं। अच्छा ऐसी तरह। हाँ, ये ऐसा भीड़ को देख कर थोड़ा चौकन्ना तो होता है, कोई भी चीज हो। पहली बार आया है इसलिए तो बस एक ही बैल लेकर आया। किसान की सबसे बड़ी ज्यादा पास लेकर मत जाओ भाई, ज्यादा पास लेकर मत जाओ, मना कर रहा है बैल भी। हाँ जी, किसान की बुराई करेंगे भाई आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। ये गन्ना मुल्ला ना बढ़ेगा तो मारेगा, MSP पे कानून ना बनेगा तो मारेगा ये। हाँ, और सरकार किसान विरोधी काम करेगी तो मारेगा ये। तो एक ही बैल ले आए बस, काफी है। अभी एक ही काफी है। बहुत आएंगे, 1000 आएंगे, घबराओ मत ना, बहुत आएंगे बहुत। चलो भैया, बैल भी काफी गुस्से में नजर आ रहा है। जिस तरह से किसान दोपहरी में यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, उस तरह से बैल को भी खासा गुस्सा आता नजर आ रहा है। और ये हमारे
भैया हमारे पीछे क्यों ला रहे हो यार, हमें ही मारने लगेगा ये देख रहे हैं आपकी बैल जो है वो काबू नहीं हो पा रहा शायद इनसे। तो लेटे हैं, क्या वजह है भारत बंद को लेकर या कोई अलग आंदोलन है आपका? भाई साहब, किसानों का दर्द आज पूरा देश जान रहा है, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार नहीं सुन रही है किसानों की। और जब तक किसानों की नहीं सुनी जाएगी, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों को MSP नहीं मिलेगी, हम सड़कों पर आंधी तूफान में इसी तरह लेटते रहेंगे। एक बात बताइए, इतने लोगों को परेशानी भी तो हो रही है, उसका नहीं परेशानी हो रही थी, हमारे इन भाइयों को हमारा साथ देना चाहिए। हमारी लड़ाई अपने लिए नहीं है, इनके ही लिए लड़ाई है। हमारी गरीब मजदूर सबके लिए लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, गरीब मजदूर सबके लिए हमारी लड़ाई है। बुलंदशहर में ही सिर्फ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या देश के कोने कोने पर देश के कोने कोने पर प्रदर्शन हो रहा है साहब। कांग्रेस किसानों के साथ है, हर कदम पर साथ है, कदम से कदम मिला के साथ है। ये तो गर्म है, अगर हमें अंगारों पर भी लेटना पड़ेगा तो कांग्रेस कुर्बानी देगी, और कांग्रेस पार्टी कुर्बानियों की पार्टी है। चलिए, फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो सुशील चौधरी हैं यहाँ पर जिस तरह से लेटे हुए हैं, और आप देख लीजिए गर्मी का जिस तरह माहौल है, पूरी तरीके से रोड जो है वो जाम कर दिया गया है, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी यहाँ तैनात है, मगर पुलिस फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से किसानों का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी, RLD, समाजवादी पार्टी, कई सारी पार्टियाँ यहाँ पर इस वक्त जो है रोड पर उतरी हुई हैं। ये सभी किसानों को समर्थन दे चुकी हैं। किसानों के समर्थन में फ़िलहाल पुलिस की कुछ चलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह जाम की स्थिति फ़िलहाल बन चुकी है, और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी ये लोग इस जाम को फ़िलहाल खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। चारों तरफ मान लो आपको दिखाएं तो सिर्फ यहाँ पर किसान और दूसरी पार्टियाँ, सिर्फ चारों ओर यही दिखाई दे रहा है। RLD के एक वरिष्ठ नेता हैं आसिफ जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग सड़कों पर हैं, किसान के समर्थन में हैं या कोई और वजह है? किसान बिल्कुल बर्बाद कर दिया सरकार ने। 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। 10 महीने लगभग किसानों को अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। सरकार जो है किसानों को बांटना चाहती है, कभी खालिस्तानी, जिन्स वाले, आंदोलनजीवी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ये सरकार जो है सिर्फ वोट लेने का काम करती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। बाकी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी इस देश के अंदर कायम कर दी है। हम सरकार के कान खोलना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल बड़ा जत्था यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के, RLD पार्टी से, कई सारी पार्टियों के जो नेता हैं, बड़े नेता, सभी लोग यहाँ पर इस वक्त कालेआम के चौराहे पर एकत्रित हो चुके हैं और प्रदर्शन भारी तादाद में लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में ये सारी पार्टियां फिलहाल उतरती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि 2022 में कौन सी पार्टी को ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। शायद जिस तरह से ये लोग उतरते नज़र आ रहे हैं, 10 महीने हो चुके, 10 महीने होने के बाद में किसानों का आंदोलन करते हुए 10 महीने हो चुके हैं। सभी जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर लगभग, जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, कई सारे बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो नाम है आपका? मेरा नाम शिवपाल सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस बुलंदशहर। किसानों के हालात अगर बताने लगेंगे, किसानों के हालात अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये मोदी सरकार जब इन अन्नदाताओं ने मोदी का साथ देकर घर घर मोदी, जय जय मोदी किया था, तो इन्हें किसान देशभक्त नजर आते थे। और अगर आज किसान काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 1 साल से सड़कों पर हैं, और जब किसान आज उन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज इन्हें किसान आतंकवादी नजर आता है, आज इन्हें किसान मवाली नजर आता है, आज इन्हें किसान गुंडा नजर आता है। ये किसान अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसान सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये उस साजिश के खिलाफ आम मजदूर, आम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं,
जिस साजिश के तहत मोदी जी ने अपने उद्योगपति साथियों को कह दिया 1 साल पहले ही कि आप गोडाउन बनाकर खड़े कर लो, हम तुम्हारे फेवर में 3 काले कानून लाएंगे और तुम फिर किसान को लूट कर की फसल को सस्ते रेट पर खरीद कर तुम अपने गोडाउन में भरकर मनमाने रेट पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। तो ये गरीब की भी जेब बचाने के लिए किसान लड़ रहे हैं, सिर्फ अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है। और आपने भी सवाल किया था कि कांग्रेस इससे पहले कहाँ थी। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया लोन माफ करके एक मिसाल कायम की है और 7 किसान पंचायत, प्रियंका गांधी हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, 7 किसान पंचायत है। एक बात मैं कहना चाहूँगा जिलाध्यक्ष जी, जिस तरह से मात्र अभी 5 महीने 2022 चुनाव को रह चुके हैं, ठीक है, सभी पार्टियां उतरती नजर आ रही हैं। सपा की बात कर लें, आरएलडी की बात कर लें या बहुजन की बात कर लें, सारी पार्टियां जो है समर्थन दे रही हैं किसानों को। क्या ये चुनाव को लेकर, उनकी वोट बैंक को लेकर, किसानों को लेकर उतर रहे हैं, क्या मामला है? 1 साल 2 महीने पहले राहुल गांधी ने इन्हीं मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर पूरे पंजाब में रैली निकाली थी, जब तो चुनाव नहीं था। आपने कैसे कह दिया 4 महीने पहले कांग्रेस एक्टिव हुई है। 1 साल 2 महीने पहले राहुल गांधी जी ने पंजाब में किसानों के फेवर में रैली निकाली थी और उन्होंने मांग की थी कि एमएसपी पर वैधानिक रूप दिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए कि जो एमएसपी से कम रेट पर अगर किसान की फसल खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये राहुल जी बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से काले आम के चौराहे पर बुलंदशहर के सभी यहाँ पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे किसानों के साथ में, तो वहीं आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ अब इस वक्त आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी, आप लगभग 1:30 बजे यहाँ आए हैं, जबकि प्रदर्शन 11 बजे से चल रहा है। हमारे लोग भूड़ पे भी थे, नहर पे भी हैं और जितने भी शाहना में जहीराबाद में लोग हैं। आज एक मीटिंग चल रही थी चुनाव के चक्कर में, जिसमें एक पर्यवेक्षक आए हुए थे। किसानों के समर्थन में आप लोग आए हैं? बिल्कुल किसानों के समर्थन। जिस तरह से यहाँ सारी पार्टियाँ इस वक्त मौजूद हैं, आरएलडी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और भी कई सारी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, उस तरह से आपके कार्यकर्ता इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो कल हमारा जैसे समर्थन का ऐलान हुआ, चुनाव की वजह से कुछ लोग लखनऊ गए हुए थे और जो जैसे ही वापस लौटे, मैं खुद आज 11 बजे यहाँ लौटा हूँ और आते के साथ ही सारे साथियों को मैसेज दिया गया और सब लोग इकट्ठा। क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा इसमें होगा? जिस तरह से भारत बंद का ऐलान हुआ, कितना भारत बंद है आप समर्थन करें? देखिए, भारत बंद की बात यह है कि भारत बंद की एक कॉल है, मुद्दों को उठाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए। ये बंद आयोजित पहले भी होते रहे और आज भी हुए। जब 10 महीने से जो किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है और सरकार के कान पे जू नहीं रख रही, एक बहुत बड़ा विषय है। किसान आखिर करे क्या? किसान के पास मुद्दा वही है कि वो अपनी आवाज़ को जनता के बीच में ला रहा है। दिल्ली से सटे हुए सभी बॉर्डर्स पर लगभग किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 महीने आज पूरे समय लगभग हो चुका है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता वहाँ नज़र नहीं आया। आज यहाँ पर जिस तरह और पार्टियों के नेता आ चुके हैं, आप भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या वजह है? 2022 का जो विधानसभा चुनाव करीब है, उसको लेकर सभी पार्टियाँ उतर रही हैं, क्या माने? दिल्ली में बॉर्डर पर जिस वक्त माननीय राकेश टिकैत जी के साथ बदसलूकी हुई, सबसे पहले पहुंचने वाली अगर कोई पार्टी थी और उनको सुविधाएं देने वाली पार्टी थी, वो आम आदमी पार्टी थी, क्योंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है। तमाम विधायक और मंत्रियों ने जाकर जन सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई। और कल भी हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी, उन्होंने राकेश टिकैत जी से मुलाकात की और अपने समर्थन का ऐलान किया। ये सिर्फ आज के लिए प्रदर्शन आप लोग उतर रहे हैं या हमेशा इनके साथ? आम आदमी पार्टी ने किसानों के बिल का अगर किसी ने सबसे पहले विरोध किया है तो लोक राज्यसभा के अंदर माननीय संजय सिंह ने पुरजोर से उधर, जब तक तो किसान खुद भी नहीं उतरे थे उस वक्त उन्होंने इस बिल को फाड़ दिया था, जिसके विरोध में राज्यसभा सभापति ने उनको 3 दिन के लिए निष्कासित भी किया था। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ में खड़ी हुई है, उसी तरह से कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि शुरू से ही कांग्रेस भी इसके साथ है। किसान अन्नदाता है और इस देश के हर राजनीतिक दल को, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी अगर किसानों का साथ देना है तो देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। सही बात यह है कि जब 80% की किसानी की बात पहले कही जाती, जो घट के अब 60 और 55% पर आती जा रही है, तो इस किसानी को ख़त्म करने के लिए ही सरकार नए नए कानून ला रही है। और तीनों कानूनों का विरोध अगर नहीं करेगी जनता तो इसका खामियाजा अल्टीमेटली जनता को ही भुगतना पड़ेगा। चलिए,
फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, किसान पूरी तरह से यहाँ पूरे कालेआम के चौराहे को घेरे हुए हैं। चारों तरफ से जो है बंद कर दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरी तरह से यहाँ पर आप जितनी पार्टियों को आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पहुँचकर प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। आप लोगों ने जाम किया है, भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री का कहना है कि आप लोग उनसे वार्तालाप करें, उसके बावजूद भी बात नहीं हो पा रही है। क्या 18 बार संयुक्त किसान मोर्चा हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से वार्ता कर चुका है। 18 बार की वार्ता में नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या दिया है किसानों को? हर बार नया जुमला छोड़ के चले जाते हैं। अब ये कह रहे हैं किसान हमसे वार्ता नहीं करना चाहते। आखिरी दौर की बात खत्म होने के बाद वो ये कह रहे हैं हम किसानों को बुला रहे हैं और किसान आने रहे। राकेश टिकैत जी का अभी बयान भी आया है कि हमें जिस दिन न्योते देंगे वो वार्ता के लिए, हम आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार आपकी कितनी सुन रही है? 10 महीने आप लोगों को प्रदर्शन करते हैं। ये किसानों की हालत है, किसानों की पूरे देश में। सरकार बात करने के लिए कह रही है, भाजपा सरकार कह रही है। सरकार ये 11 बार बात कर चुके हैं किसान। 11 बार में क्यों ना निर्णय निकला उन पे? 18 बार हो चुकी है वार्ता। आधी रात को कानून बना सकते हैं मोदी जी, रात को 8 बजे आके कह सकते हैं कि 12 बजे से देश का सब नोट रद्दी है, तो क्यों ना एमएसपी के लिए कह सकते? क्यों ना कानून? युवा नंगा कर दिया, किसान नंगा कर दिया, बच्चा नंगा कर दिया। अब क्या छोड़ा कि सरकार ने? सरकार क्या वार्ता करेगी? अब तो बस हमारा डंडा और हमारा झंडा मजबूत है, हम लड़ेंगे किसान के झंडा पे और मजबूत करेंगे। नंगे कैसे हुए? नंगे कर दिए सरकार ने। बेरोजगार इतने पानी है फसल में, आज की डेट में धान पके खड़े, इतना पानी है, क्या करे किसान? बम्बे नाले हर साल सफाई होए जब सरकार और रही, और इनकी 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या तैयारियां हैं आपकी 2022 के लिए? 2022 में भाजपा देश से भगा के छोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से भगा के छोड़ेंगे। ये युवा नौकरी के लिए तरस रहा है, युवा आज अपने कपड़ों के लिए तरस रहा है, किसान अपने बीज के खाद के लिए तरस रहा है। आज भी आप किसानों को न्याय मिलना बेरोजगार चाहिए। युवा अब सबसे देखो ये ज्यादा भूखा नंगा घूम रहा है, किसी यही वजह है कि क्या नाम सरकार ने सारी संस्थाएं बेच दी, अब नौकरी कहाँ से देंगे? इधर सब प्राइवेट कर दिया तो अब इनको आगे नौकरी भी नहीं मिलेगी। किसानी इन्हें करने नहीं दे रहे, खेती इन्हें करने नहीं दे रहे। साल भर में एक जोड़ी कपड़ा तो चाहिए, साल भर में एक जोड़ी कपड़ा चाहिए। इस युवक कहाँ से कपड़ा लाएगा जब इसको रोजगार ही ना मिला? गुड्डू पंडित जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी दबंग रहे हैं शुरू से और काफ़ी पुराने वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहेंगे आप गुड्डू पंडित, जिस तरह से आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान नेता, उनके साथ आप खड़े हुए हैं? हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये सरकार होश में आ जाए। किसान नहीं, ये जन आंदोलन बन गया है देश में। ये व्यापारी भी इससे प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। वो विदेशी कंपनियों को जाल में ना फंसें, सब किसानों का समर्थन करें। और हम इस सरकार से सिर्फ इतनी मांग चाहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अपना हक चाहते हैं इस जालिम सरकार के खिलाफ। अगर सरकार से कहना चाहते हैं अगर जंग लाजमी है तो फिर किसान जंग के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके हैं और जो किसान आंदोलन है वो भी अब ठंडा होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से कालेआम के चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई थी, वो फ़िलहाल अब ठंडी होती नज़र आ रही है। लोगों का जो आवागमन है वो भी धीमा पड़ चुका है और चारों तरफ जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉली लगाने के बाद में रोड को जाम कर दिया गया था, अभी स्थिति फ़िलहाल वही बनी हुई है। और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैठकर यहाँ पर जो सभा को संबोधित करते नज़र आ रहे हैं। तो आज किसानों का आंदोलन फ़िलहाल भारत बंद का जो आंदोलन था वो सफल होता नज़र आ रहा है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।